गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट एंड देन इलेक्ट्रॉन चार्ज टू मास रेशियो हमने कंप्लीट किया था। ओके आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ है उससे ऑलमोस्ट अपोजिट 100% अपोजिट क्या होगा, प्रोटॉन की प्रॉपर्टी होगी, बराबर। और न्यूट्रॉन तो आप जानते हो, न्यूट्रॉन नाम ही न्यूट्रल होने की वजह से दिया है। सबसे पहले देखते हैं कि जो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, बराबर, तो उसी के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, कैथोड रे ट्यूब में मॉडिफिकेशन किया। और मॉडिफिकेशन करने के बाद जो हमें जो नए रेज मिले, बराबर, वो कैथोड रे से कम्प्लीटली अपोजिट थे। कैसे कि उनको नाम दिया गया कैनाल रेज। क्या नाम दिया गया उनको? कैनाल रेज, बराबर। और वो कैसे थे? तो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल थे। क्या थे? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। कैथोड रे इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, कैनाल रे इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ओके, तो जैसे जैसे हमने ये किया मॉडिफाइड करके कैथोड रे ट्यूब को, तो कैनाल रेज हमें कुछ दूसरे ही टाइप के रेज मिले कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल थे, बराबर। तो उसी के लिए उसकी सभी कैरेक्टरिस्टिक लिखी है, तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले याद करो जो कैथोड रे था, बराबर, जिसके अंदर हमने लिखा था कि वो डिपेंड नहीं करता है किसके ऊपर, मेटल या तो फिर गैस, उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे उसका टोटली ऑपोजिट आ जाएगा कि अनलाइक कैथोड रेस the mass of positively charged particle depends upon the nature of the gas. These are positively charged gaseous ion. वो क्या करेगा? डिपेंड करेगा, गैस के ऊपर डिपेंड करेगा, बराबर। कैथोड रेस डज नॉट डिपेंड ऑन गैस। और यहाँ पे इसको कैनाल रेस, और इसको अगर दूसरा नाम देना है तो इसको एनोड रेस भी बोला जाता है। जैसे कैथोड रेस था वैसे ही इसको एनोड रेस भी बोला जाता है। ओके, याद रखना। तो ये एनोड और कैनाल रेस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। और गैस कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। ओके, चलो नेक्स्ट वन। द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन द गैस फ्रॉम विच दिस ओरिजिनेट। दैट मीन्स हम लोग एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द गैस फ्रॉम विच दिस ओरिजिनेट। ओके, चलो, तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन टू चार्ज मास रेशियो। याद करो वो वैल्यू फिक्स थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स रहता था, कभी भी चेंज होता नहीं था। बट यहाँ पे क्या होगा कि मास ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द गैस। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं, बराबर, ओके, H2 गैस, एंड आयोनाइज्ड होके वो बना रहा है 2H+1। ओके, चलो सेम वे हमने हीलियम गैस लिया एंड हीलियम 2 क्या होगा? He+1 भी हो सकता है एंड He+2 भी हो सकता है, बराबर। वो +1 भी हो सकता है एंड +2 भी हो सकता है। तो ये दोनों गैस ही देख लो, डिफरेंट गैस है।
चलो यहाँ पे +1 चार्ज है, एंड हाइड्रोजन एंड हीलियम का मास तो डिफरेंट ही है, H प्लस एंड He+ का मास डिफरेंट होगा, मास डिफरेंट होगा तो चार्ज बाय मास का रेशियो भी क्या होगा, सबका डिफरेंट ही आएगा. सो दैट्स वाई वी कैन से दैट द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन द गैस फ्रॉम विच दिस ओरिजिनेट. मतलब कौन सा हमने हाइड्रोजन हीलियम गैस लिया है, तो यहाँ पे देखो +2 चार्ज हो गया, यहाँ पे +1 चार्ज है, हीलियम का मास अलग होगा हाइड्रोजन से, तो मास ही डिफरेंट है, चार्ज भी डिफरेंट है, तो फिर चार्ज बाय मास का रेशियो तो डिफरेंट ही आएगा, बराबर. सो द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन द गैस फ्रॉम विच दिस ओरिजिनेट, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. चलो नेक्स्ट पॉइंट, द सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स carrying a multiple of the fundamental units of electric charge. यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे ही दिया है, सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, फॉर एग्जाम्पल हीलियम गैस ले लेते हैं, तो वो क्या करता है, कैरिंग अ मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. मल्टीपल, +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, ओके. वैसे भी बहुत सारे गैसेस है, बराबर, कि जो उसका जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा वो मल्टीपल नंबर्स में हो सकता है, +1, +2, +3 हो सकता है, बराबर. तो सम ऑफ द पार्टिकल्स, बल्कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या था, इलेक्ट्रॉन्स का तो -1 ही होगा, बराबर. चलो नेक्स्ट वन, द बिहेवियर ऑफ दिस पार्टिकल्स, द बिहेवियर ऑफ दिस पार्टिकल्स in magnetic or electric field are totally opposite to the cathode rays. okay, जो cathode rays थे उससे totally opposite आपको मिला, कि cathode ray में for example electrical field में left hand side deflection होता था, तो यहाँ पे canal rays में right hand side deflection हो रहा है. इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर मैग्नेटिक फील्ड में लेफ्ट हैंड साइड होता था तो राइट हैंड साइड यहाँ पे हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे जो बिहेवियर है इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या है, टोटली ऑपोजिट है. टोटली ऑपोजिट आपको देखने को मिलता है कैथोड रेस से, बराबर. मतलब इलेक्ट्रॉन से टोटली ऑपोजिट देखने को मिलता है. इसका मतलब हम लोग ये निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो उसका टोटली ऑपोजिट क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. तो उसी के मदद से प्रोटॉन बनाया गया, बट उसके लिए बेसिकली क्या हुआ कि ऐसे ही बहुत सारे गैसेस के एक्सपेरिमेंट किए, और उसी एक्सपेरिमेंट में स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन मिला, लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन मिला, जो कहाँ से मिला, हाइड्रोजन में से. कहाँ से मिला, हाइड्रोजन में से, एंड उसको क्या बोला गया, प्रोटॉन बोला गया. ऐसे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई कि स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल मिला, बराबर. और आप याद करो हाइड्रोजन, चलो अगर हम लोग हाइड्रोजन ले रहे हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है, बराबर. उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है एंड एक प्रोटॉन होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, दैट मीन्स H+, कि जिसके अंदर से हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है. दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ क्या है, H+, मतलब वो एक प्रोटॉन ही है, एक प्रोटॉन, बराबर. तो वो तो सिर्फ प्रोटॉन ही हुआ, H+ मतलब प्रोटॉन. तो स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड इट इज़ कॉल्ड प्रोटॉन, बराबर. यहाँ पे नाम नहीं दिया है साइंटिस्ट का, गोल्डस्टेन इन 1919, बराबर. गोल्डस्टेन नाम के साइंटिस्ट ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी. चलो नेक्स्ट देखते हैं कि ये जब एक्सपेरिमेंट चल रहा था
कैथोड रे वाला ही। तो ये कैथोड रे, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट करते समय बहुत ही ज़्यादा एक पार्टिकल देखने को मिला कि जो न्यूट्रल था, बराबर न्यूट्रल था। तो एक्चुअली क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं करेगा, वो स्ट्रेट लाइन में फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर बॉम्बार्ड होगा, बराबर हीट करेगा फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर स्ट्रेट वे में। तो ऐसा ही हुआ कि एक्सपेरिमेंट करते करते ऐसा हुआ कि बहुत सारे पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे थे, बराबर। बट अगर हम लोग नंबर्स की बात करें तो जितने पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे थे, बराबर, उतने ही नंबर के पार्टिकल्स स्ट्रेट वे में भी हिट कर रहे थे। तो ये तो कुछ अलग ही हो जा रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड का कुछ तो होना चाहिए उसके ऊपर इफेक्ट, बट कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा डिस्कवर किया गया कि न्यूट्रल पार्टिकल, कैसा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल, इन 1932 इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल was discovered. Electrically neutral particle was discovered by Chadwick. Electrically neutral particle was discovered by Chadwick by bombarding a thin sheet of beryllium, by alpha particles, बाय अल्फा पार्टिकल्स। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या है, बराबर, ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। अल्फा पार्टिकल्स, सो पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम, बराबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप याद रखना, अल्फा पार्टिकल वो है हीलियम गैस लेते हैं और जब वो +2 चार्ज होता है, +2 चार्ज, उसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ओके, बीटा पार्टिकल, ऐसा भी एक वर्ड आएगा आगे, तो मैं अभी से बता देता हूँ। बीटा पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बीटा पार्टिकल बोला जाता है, बराबर। एंड एक और है जो है गामा पार्टिकल, जो है गामा पार्टिकल, जिसको बोला जाता है फोटोन। फोटोन का मीनिंग होता है एनर्जी, आगे हम लोग सीखेंगे, बट आप ये याद रखना, बराबर। So in 1932 electrically neutral particle was discovered by Chadwick by bombarding a thin plate of beryllium by alpha particles, and finally these particles are known as neutrons। उसको क्या बोला गया, न्यूट्रॉन बोला गया। तो ऐसे ही प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ओके, चलो उसके साथ जुड़े कुछ फैक्ट्स हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। सो अब हमारे पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल है एटम्स के, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव एंड उसका वैल्यू कितना है, तो याद रखना -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, चार्ज कूलम यूनिट में मेजर किया जाता है, बराबर। सो -1.602 इंटू 10⁻⁻19। उसके साथ साथ हम लोग प्रोटॉन भी देखते ही जाते हैं। प्रोटॉन उसको P+ की तरह हम लोग लिखते हैं, उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, इससे 100% ऑपोजिट, ये -1.6 था, +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। रिलेटिव चार्ज,
दैट मीन्स प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग हमने चार्ज बनाया, तो रिलेटिव चार्ज इसका -1 बोलेंगे। एक इलेक्ट्रॉन का -1 होता है रिलेटिव चार्ज। वैसे ही प्रोटॉन का बोलेंगे +1। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, ये माइनस है ये प्लस है, दोनों की वैल्यू सिमिलर है, तो हमने इजी वे में इसको क्या बना दिया, -1 बना दिया, इसको क्या बना दिया, +1 बना दिया। चलो, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, याद रखना एग्जाम्पल्स में यूज़ होगा इसका। इसके एग्जाम्पल्स जब भी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज के, तो इसके अंदर मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आपको दिया नहीं होगा, याद रखना होगा 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको ग्राम में भी पूछा हुआ हो सकता है, कोई दूसरे यूनिट में भी, तो यहाँ पे किलोग्राम है, याद रखना। सेम वे इसका मास 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ओके, -27, 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। अप्रॉक्सीमेटली मास मतलब कंपैरेटिवली जब हम लोग मेजर करते हैं एटम का मास, तो इलेक्ट्रॉन का मास नहीं कंसीडर करते, ज़ीरो लेते हैं। यू मतलब यूनिफाइड मास। ओके, याद करो हमारा फर्स्ट चैप्टर, तो ज़ीरो लेते हैं। प्रोटॉन का क्या लेते हैं, +1 मतलब 1 लेते हैं। प्रोटॉन का क्या लेते हैं, मास 1 लेते हैं। चलो, न्यूट्रॉन चार्ज 0 है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, रिलेटिव चार्ज भी 0 ही हो जाएगा। सो द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हायर देन प्रोटॉन। ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको एग्जाम में तो सिमिलर उसका वैल्यू ही रखना होगा, 1.67 × 10⁻27। 7 के बाद अगर हम लोग नंबर्स इंक्रीज करते जाते हैं पीछे, तो फिर आपको स्लाइटली ज़्यादा मिलेगा प्रोटॉन से। अप्रॉक्स मास उसका भी क्या लिया गया है, 1 लिया गया है। अप्रॉक्स मास 1 लिया गया है। ओके, चलो, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ओके, और एक और टॉपिक है कि जिसके अंदर आप लोग बहुत ही गलतियाँ करते रहते हो और कंफ्यूज होते हो जब भी पूछते हैं, तो वो है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर पूछते हैं तो कई बार एटॉमिक मास बताते हो, एटॉमिक मास पूछते हैं तो एटॉमिक नंबर बोल देते हो, बराबर। ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखो कि एटॉमिक नंबर, इट इज़ अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। ओके, क्योंकि हमारा मानना ऐसा है कि जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। आउटर सेल में जो ऑर्बिटल बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, बराबर। सो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है, प्रोटॉन रिमूव नहीं हो सकता। मतलब कोई भी न्यूट्रल एटम है या तो फिर चार्ज एटम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम ही होंगे, बट एटॉमिक नंबर के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना है तो कंपलसरी क्या होना चाहिए, न्यूट्रल एटम ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम एटम लेते हैं, तो जब भी सोडियम एटम की प्रॉपर्टीज़ स्टडी किया गया, तब उसके अंदर 11 प्रोटॉन मिले एंड 11 इलेक्ट्रॉन मिले, बराबर। इसका मतलब सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 11। बराबर। आप इसके ऊपर से उल्टा भी जा सकते हो, बराबर। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 17। ओके, उसको एटम के लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में लिखा जाता है। दैट मीन्स इट हैज़ 17 प्रोटॉन एंड 17 इलेक्ट्रॉन, बराबर। तो ये एटॉमिक नंबर हो गया।
number of protons in atom or number of electrons in neutral atom is known as atomic number. The symbol of atomic number is Z. Then atomic mass. So atomic mass है number of protons plus number of neutrons. क्या करेंगे हम लोग, सम लेंगे. किसका सम लेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एटम. बराबर. तो फॉर एग्जाम्पल सोडियम है तो उसके अंदर 11 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन है. दैट मीन्स उसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 23 U. बराबर. और इसकी मदद से आप उल्टा भी जा सकते हो. इफ़ यू नो द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट और उसका एटॉमिक नंबर भी पता है तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हो. ओके तो ये दोनों टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर मिस्टेक नहीं होना चाहिए. एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास. ओके सो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग डिफरेंट साइंटिस्ट ने बहुत सारे एटम्स को एक्सप्लेन करने के लिए मॉडल्स रखे गए, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे.